ये सभी धरना उतना चिर चलेगा जितना चिर मोदी सरकार झुक नहीं जाती। एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकार इस वाल कोई ध्यान नहीं दे रही है कि पछाड़ा गया पैदावार है ये एक धंधे चलेंगे तो लोग ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸ करा लेंगे। नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। संसद से लेकर सड़क तक महासंग्राम है। किसान यानी कि देश का अन्नदाता इस वक्त आक्रोश में है। तमाम किसान यूनियन संगठन हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं क्या कुछ आपकी मांगे, आखिर क्यों ये हल्ला बोला जा रहा है यहाँ पर। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो खेती के ऑर्डिनेंस सेंटर सरकार ने बिना किसी विपक्ष के और बिना किसी मतदान के पास किए हुए हैं, उनको हम चाहते हैं कि फौरन तौर पे उनको रद्द किया जाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट है जो किसानों के पक्ष में, उसको लागू किया जाए। लेकिन देश की मोदी सरकार ये बात कह रही है कि ये किसानों के हित के लिए दिशा और दशा किसानों की बदलने वाली है। ये आपके सामने है, ये अकेले पंजाब का हल्ला गुल्ला नहीं है। आप बोल रहे हो ये पूरे भारत का हल्ला गुल्ला है। अगर हम लोगों को इससे कोई फ़ायदा होता तो कौन बेवकूफ़ है जो आके सड़कों पे बैठेगा। तो अगर हमारे बुद्धिजीवी या और आपके चैनल में भी ये दिखाया गया, इसके बीच में बहुत छुपी हुई ऐसी बातें हैं जिनसे किसानी जो आज घाटे का सौदा है ये और घाटे में जाएगा। ये इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसानी को ऊपर लेकर जाए। तो इसके कारण जो हमारे जो भी किसानों की दिशा सब कुछ बदल जाएगा। सबसे पहली बात ये बोल रहे हैं कि इससे आप पूरे देश में कहीं पे भी बेच सकते हो, ये चीज़ तो पहले भी थी, लेकिन अब कौन सा ये ऐसी एश्योरिटी है। अगर हम मान लें कि पंजाब में गेहूं का रेट 1800 रुपये है, महाराष्ट्र में 4000 रुपये, हम यहाँ से अपनी ट्रॉली में, हमारे पास और कोई साधन तो है नहीं, हमारे पास तो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से हम लेकर जाएंगे महाराष्ट्र में, जिससे हमें 1800 की बजाय हमें तो 2-3 हज़ार और खर्चा हो जाएगा। कल को हम महाराष्ट्र पहुँचे, वहाँ 4000 रेट था पहले जिस दिन हमने देखा, लेकिन उस दिन ज़्यादा लोग गेहूं बेचने वहाँ पे आ गए और वो रेट कम हो गए 1500 हो जाए। तो इसकी चीज़ की क्या गारंटी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसानों के पक्ष में नहीं हैं। जिस तरह से किसान यूनियन संगठन भारत बंद का आह्वान कर चुका है और आज उसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है, मजदूर संघ भी यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर हम बात करें सियासी दलों की, तो सियासी दलों का कितना साथ आपके साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। नहीं, सियासी दल अपनी तौर से अपनी सियासत कर रहे हैं इसमें, लेकिन हमारे मंच पे, किसान यूनियन के मंच पर उनका कोई कहीं पे, हम लोगों ने उनको कहीं पे एंट्री नहीं दी है। वो अपने ढंग से अपना प्रचार प्रसार करें, लेकिन जो हम लोग लोक एकता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हमने लोक लहर इकट्ठी करनी है। हमने किसान, मजदूर और जो मेहनत कश लोग हैं, ये यहाँ पे वो लोग इकट्ठे हुए हैं जो सरकार की नीतियों से तंग आए हुए हैं, जो निजीकरण की पॉलिसीज गवर्नमेंट लगातार लेके आ रही है और हमारे सारे सरकारी विभाग और सारे विभागों को खत्म कर रही है। तो हम उन पॉलिसियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें इसमें सियासी लोगों का साथ भी नहीं चाहिए, ना ही हम उनसे किसी तरह के साथ मतलब चाहते हैं। जिस तरह से बिल पारित किया गया, जिस तरह से बिल पास हो चुका है, अगर इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो किस तरह से ये आंदोलन जो है वो उग्र रूप ले सकता है। पहले तो मैं आपके पिछले सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जो सियासी दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं, वो बोले वाले लोगों को अपने बर्म में पाकर अपनी वोट की राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन शिरोमणि अकाली दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो तो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। जब ये बिलों का ड्राफ्ट सबसे पहले संसद में जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं और राज्य के जो ताना बाना है, विधान पालिका है, उनके पास सबसे पहले आता है। जब ये बिल उनके पास आए थे तब इनको ये बात बोलनी चाहिए थी। आज जब सारा रास्ता साफ हो चुका है, बिल पास हो चुके हैं, उसके बाद कोई इस्तीफे दे रहा है, कोई बोल रहा है कि हम दिल्ली चलते हैं, हम आपके साथ हैं। ये बातें मात्र एक राजनीति के बिना कुछ भी नहीं है। इससे किसान का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। किसान जो यूनियंस हैं वो अपना खुद का लड़ना जानती हैं और वो लड़ रही हैं। दूसरी बात आपने बोली कि अगर ये बिल वापस नहीं होते तो क्या करोगे। अगर बिल वापस नहीं होते तो जो इकट्ठे हैं, जो आज एक डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट में 4 जगह 5 जगह, ये कल को हर एक गाँव में होंगे। ये पंजाब से लेकर जो है जम्मू कश्मीर से लेकर
कन्याकुमारी तक हर किसान की आवाज़ को ये बुलंद करेंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे, किसान अपने घर में बैठने वाला नहीं है। किसान सड़कों पे भी आएगा, किसान संसद तक भी जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर किसान जो है हुंकार भरते नजर आ रहे हैं और पल पल की अपडेट, लगातार तस्वीरें जो है एनबी न्यूज आप तक दिखा रहा रहेगा कि किस तरह से देश का जो अन्नदाता है वो पुकार कर रहा है, अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर इनकी मांगों को माना नहीं गया, अगर इनकी बात को नहीं सुना गया तो ये दिल्ली कूच करेंगे और ये आंदोलन जो है और भी ज्यादा उग्र रूप लेता जाएगा। इस वक्त हम पटियाला में मौजूद हैं और भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से देश का जो किसान है वो इस वक्त मजबूर है। मोदी सरकार को यह आह्वान कर रहा है, केंद्र की सरकार को यह बात कह रहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये जो आवाज है वो राजधानी दिल्ली तक भी जा सकती है। देश भर के किसानों में इस वक्त उबाल है और लाइव तस्वीरें लगातार एएनबी न्यूज आपको दिखा रहा है। और अगर बात की जाए इस मुद्दे पर सियासत की तो सियासत भी यहां पर गर्म होती नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता और नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है शिरोमणि अकाली दल की पार्टी। हरसिमरत कौर ने जिस तरह से इस्तीफा दे दिया, कहीं ना कहीं ये भी अटकलें लगाई जाने लगी, क्या अब किसानों के हित के लिए, किसानों के मुद्दों को लेकर एनडीए से आप बाहर हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो साथ है वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि देश के अन्नदाता की बात है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, उन्होंने जो हमारे को आज दिशा निर्देश दिया था कि आज हमने पंजाब भर में किसानों के हक में धरना देना है, हम उसमें धरना दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको करना चाहूँगा, जो श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जिसके सरप्रस्त सरदार प्रकाश सिंह बादल ने 18 साल जेल कटी है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँगा, देश का पिछला कोई भी इतिहास आप देख लो, जो भी आज तक किसी भी कैबिनेट में किसी ने कोई किसानों के हक में इस्तीफा नहीं दिया। हमारी बहन बीबी हरसिमरत कौर बादल ने ये केंद्र में एक लात मारी है इतने बड़े अहदे को सिर्फ किसानों के लिए। और दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, मुझे जो श्रोमणी अकाली दल की सरकार है वो पहले ही किसानों के हक में, आज पंजाब में सबसे पहले अगर किसानों के लिए बिल माफ़, बिजली के बिल माफ़ किए वो श्रोमणी अकाली दल ने किए। जो स्कीम कोई भी ट्यूबवेलों के बिल माफ़ किए, जो भी कोई स्कीम श्रोमणी अकाली दल के हक में आई है वो सबसे पहले श्रोमणी अकाली दल लेके आया। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कांग्रेस पार्टी है उनके किसी भी एमपी, हमारे जो महाराजा साहब हैं, इनका कोई भी बयान भी किसानों के हक में नहीं आया। उनकी पत्नी है परनीत कौर, वो भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनका कोई इस्तीफा नहीं आया। भगवंत मान जी हैं, शराब पी के चले जाते हैं, कभी किसानों की बात नहीं करते, उनका कोई इस्तीफा नहीं आया। तो मैं ये कह रहा हूँ, हम यहाँ राजनीति करने के नहीं आए, हम खुद किसान के बेटे हैं। हम खुद ये बात करना चाहते हैं कि हाँ भी ये जो किसानों के साथ एमएसपी है ये थोपा जा रहा है। आप मेरे को ये बताओ, जब किसान एक चीज़ चाहता ही नहीं वो ऑर्डिनेंस पास हो तो उसके पे क्यों थोपा जा रहा है, जब किसान ही नहीं उसको मानने को तैयार। अगर आप उसमें सहूलता लाते हैं, हम चाहते हैं हमारे को हमारे बीज का रेट प्रॉपर सही मिले। हम ये भी नहीं चाहते हमारे को सब्सिडी मिले, हम समर्थन मूल्य चाहते हैं। जो हमारा आज का महंगाई का जो समय है, किसान क्या चाहता है, किसान ये चाहता है कि जो हमारी फसल का आज जो मूल्य है, जो उसका समर्थन मूल्य हमारे को पूरा मिले। हम नहीं चाहते सेंटर से हमारे को, हमको बेकारी है, हम मेहनत कर रहे हैं। किसान एक ऐसा विंग है, एक ऐसा किसान है जो अपने दम बलबूते पे देश चला रहा है। आज जो रीढ़ की हड्डी है देश की किसान, मैं तो ये चाहता हूँ, हम सिर्फ इसलिए अपने हक के लड़ रहे हैं और ये हम मोदी जी को बताना चाहते हैं, आपने गलत पंगा ले लिया, आपने किसानों से पंगा लिया है, इसका आपको नजीठा बहुत भारी भुगतना पड़ेगा। एनडीए की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी है शिरोमणि अकाली दल। आप कह रहे हैं कि किसानों से बहुत ही गलत पंगा ले लिया है मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, लेकिन अभी भी आप एनडीए में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रदेश कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी आप पर यह भी आरोप लगा रही है, निशाना साध रही है कि ये तो नौटंकी और ये साहब पहले इस तरह की बातें क्यों नहीं कही गई। आप लोग सस्ती लाइमलाइट ले रहे हैं, इस तरह की कांग्रेस की बात कही जा रही है, आप उनको कैसे जवाब देंगे? देखिए, हम ये सीधा सीधा आपको बताना चाहते हैं, अभी श्रोमणी अकाली दल जो पार्टी है वो किसानों के साथ खड़ी है। अगर एनडीए के साथ जो हमारे पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जो आने वाले समय में हमारे को दिशा निर्देश, देखो हमारा आप कह रहे हैं सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं, लेकिन सुखबीर सिंह बादल जब संसद में अपनी बात रख रहे थे उनकी बात ही नहीं रखी गई। किस तरह से शिरोमणि अकाली दल इसका विरोध कर रही है? क्या लगता है ये जो बिल है वो वापस हो पाएगा?
देखिए, पहली बात आपको बताऊंगा, वहाँ पे जो विरोध हुआ है वो सरदार सुखबीर बादल ने किया, और तो किसी ने किया ही नहीं। लेकिन उनकी बात तो सुनी नहीं गई, उनकी बात भी नहीं रखी गई। बात रखी इसलिए नहीं कि तभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया, और जब रखी नहीं कि हम किसानों के हक में खड़े हैं। जो ऑर्डिनेंस पास हो रहा है हम तो इसको टोटली गलत बता रहे हैं। और ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ, आने वाले संघर्ष में श्रोमणी अकाली दल को अगर कुछ भी करना पड़े, श्रोमणी अकाली किसानों के साथ है, किसानों के साथ रहेगा। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जवान जय किसान। कोर कमेटी मेंबर यूथ अकाली दल से भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आंदोलन नजर आ रहा है और आप किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, किसानों के मुद्दों को देश की राजधानी दिल्ली तक, संसद तक अपनी बातों को किस तरह से रखते हैं? देखिए, मैं पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो पंजाब है हमारा और हरियाणा है, ये दोनों सूबे हैं, ये खेती प्रधान सूबे माने जाते हैं। हमने शुरू से ही, हमारे को पढ़ाई में भी पढ़ाया गया है कि पंजाब खेती प्रधान सूबा है। और शुरू से ही हमारे लीडर सरदार प्रकाश सिंह बादल और ताऊ देवीलाल जी, ये दोनों ही खेती किसानों के लिए संघर्ष करते रहे हैं आज तक। और अब जब किसानों की बात आई है, जब किसानों के हकों पे डाका मारा जा रहा है, तो हमारी पार्टी ने अपनी वजीरी छोड़ते हुए और अपना साथ जो पुराना, जो कि बिना किसी लालच के हम दे रहे थे बीजेपी को, वो भी वापस लेने के लिए तैयार है हमारी पार्टी, और वजीरी छोड़ के आए हैं किसानों के हक के लिए। क्योंकि श्रोमणी अकाली दल एक किसानों की पार्टी है, और श्रोमणी अकाली दल कभी भी किसानों के नाम पे, हम यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम दिल से किसानों का साथ दें। आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे आपके रिश्ते रहेंगे या नहीं? जी, अगर ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं होगा तो हमारे बिल्कुल रिश्ते नहीं रहेंगे उनके साथ। किसान बिल को लेकर शिरोमणि अकाली दल की आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? हम संघर्ष करेंगे, चाहे हमारे को जेल जाना पड़े, चाहे हम अपनी जान तक देनी पड़े। जहाँ पे हमारे प्रधान जी हमारे को बोलेंगे, और जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने, हमने शहरों में भी देखी, आप हमने सारे शहर बंद किए हैं, अपने व्यापारिक अदारे बंद किए हैं। आज सबने ये साथ दिया है, क्योंकि ये खेती प्रधान सूबा है हमारा। हम सबका ये हमारा हक बनता है कि हम किसानों का साथ दें, क्योंकि जो हमारी इकॉनमी है जो वो सारी किसानों पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर इनका कहना है कि किसानों के ये साथ खड़े हैं, और किसानों के हर एक कदम में इनका जो साथ है, इन्हें लगातार जो है वो मिलता रहेगा। पल पल की अपडेट लगातार आप ANB न्यूज़ स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से किसानों का हल्ला बोल है, किस तरह से ग्राउंड जीरो पर तमाम हमारे रिपोर्टर जो हैं वो लगे पड़े हैं, और हर एक तस्वीर को आपके सामने रख रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपकी दिखाते रहेंगे। ये सभी धरना उतना चेर चलेगा जितना चेर मोदी सरकार झुक नहीं जाती।